वर्तमान में जो इनका एक प्रोजेक्ट है ऋषि और कृषि को साथ में ले करके एक नए भारत, नए राष्ट्र का निर्माण करना वो कहाँ तक पहुँचा और किस तरीके से ये हिंदुत्व को आगे बढ़ा। सर्वप्रथम आपने जो मुझे जानकारी है जो पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट किया है और एलएलबी किया है, फिर आपने विभिन्न क्या इसका वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद आपको देता हूँ कि जिस प्रकार से सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए राष्ट्र का उत्थान हो, राष्ट्र का विकास हो, शोषित, वंचित, दबे कुचले सबके लिए कार्य हो सके, उसके लिए आप निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और आपने हमसे संवाद के लिए यहाँ तक आए तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। रही बात की जब 4 साल की उम्र थी तभी श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से माता पिता ने श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित इस दास को कर दिया। समर्पित करने के बाद जब शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़े तो पास में ही साकेत महाविद्यालय है। साकेत में महाविद्यालय में एंट्री करने के बाद शुरुआत से हम लोग शुभ विचार परिवार में जुड़े थे। साकेत महाविद्यालय में एंट्री करने के बाद सौभाग्य से एक राष्ट्रवादी छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उससे मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद उसमें कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके नाते पहले तो हम लोग धार्मिक कार्य करते ही थे, राष्ट्र कार्य करते थे। राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र कैसे अखंड हो, राष्ट्र में रहने वाले हर मत मतांतर के व्यक्ति कैसे स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसान मोहम्मद करने वाले का ठिकाने लगाया जाए और वंदे मातरम जय श्री राम के साथ भारत अखंड हो। इस भाव के साथ विद्यार्थी परिषद में काम करने का अवसर मिला, बजरंग दल में काम करने का अवसर मिला, विश्व हिंदू परिषद में काम करने का एक अवसर मिला। तो अपने संग विचार परिवार में काम करने के नाते साधु तो हम थे ही। जैसे होता क्या है कि एक तो क्या नाम है गुरीच, और वो भी नीम पे चढ़ जाए है ना, जैसे नीम पे लोग लगाते हैं, नीम के नीचे गुरीच को लगाया जाए। गुरीच वैसे ही औषधि है, लेकिन जब वही नीम के वृक्ष पर डाल पर चढ़ जाएगा तो उसमें और उस पर ऊर्जा आ जाएगी और उसमें गुणवत्ता आ जाएगी। तो मुझको लगता है कि साधु तो हम लोग थे ही, लेकिन विद्यार्थी परिषद में कार्य करने के नाते और भी राष्ट्र की भाव, समाज के लिए कार्य करने का भाव भर गया। तो उस भाव से हम लगातार निरंतर कार्य काम कर रहे हैं। भारत अखंड हो, भारत ऋषि मुनि महात्माओं का देश है, पीरों का, औलियाओं का और आक्रांताओं का, औरंगजेबों का देश नहीं है। भारत ऋषि मुनि महात्मा पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम का देश है, पारब्रह्म परमात्मा भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का देश है, महात्मा बुद्ध का देश है, महात्मा जैन का देश है, महात्मा महावीर का देश है और भगवान भोले का देश है और महारथी परशुराम का देश है, उनका देश है। ये वो उनका देश नहीं है तो जो बुद्ध पूजक काफिर होते हैं, उनके गले काटने से 72 हुए मिलते हैं जन्नत में, तो उनका देश नहीं है। यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ, वसुधैव कुटुम्बकम के साथ कार्य और काम करने की शैली और सनातन सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो, उनका देश है, उनका देश नहीं है। मान जी अभी कि बांग्लादेश में नंगा करके देखा जाए क्या कटा है तो अपना है, नहीं कटा है तो काट डाले, माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटे, कत्लेआम करे। अब देखिए छोटे छोटे बच्चों का, 3 साल के बच्चों का, मोहम्मद का बच्चा बलात्कार। तो यह दुर्भावना उन लोगों के पास है। सनातन का भाव स्वच्छ है, स्वस्थ है, तो यह सनातन का भाव स्वच्छ और स्वस्थ रहे। भारत सेकुलर तभी तक है जब हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू कैसे बटे ना, हिंदू अगर बटा तो कट गया। कटने का 2 प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है, पहले अफगानिस्तान 100 वर्ष पहले और दूसरा 75 वर्ष पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान को हमने नहीं अलग किया। पहले लोग क्या कहते थे, कहते ये थे कि लाहौर नहीं घूमा तो हिंदुस्तान नहीं घूमा, है ना। आज लाहौर किसी अदर देश की राजधानी हो गई। किसने किया? कटने वाले लोगों ने किया। किसने किया? मोहम्मद के बच्चों ने किया।
तो इसके नाते मोहम्मद के बच्चों से सावधान होने की जरूरत है। और सनातनी जिस प्रकार से कार्य करते हैं, इसके नाते हम लोग रातों दिन एक करके अलग लगाते, गर्ज को हम हिंदू हैं, गर्ज को हम राष्ट्रवादी हैं, गर्ज को हम सनातनी, इस भाव से हम लोग समाज में कार्य करते हैं, काम करते हैं। समाज में शोषित वंचित दबे कुचले की आवाज़ बनकर उनके कल्याण के लिए सनातनी कैसे एक रहें, सभी विजातिवादी मानसिकता से दूर हटकर कार्य और काम करें, हम लोग निरंतर कार्य करते हैं। मान जी, अभी आपने ऋषि के साथ कृषि जोड़ी है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य? ऋषि के साथ कृषि इसलिए जोड़ा क्योंकि यह कृषि प्रधान देश है और ऋषि प्रधान देश है। ऋषि और कृषि जब मिलकर कार्य करेंगे तभी जाकर भारत बच पाएगा, नहीं तो देखिए किस प्रकार से भारत की तोड़ने की साजिश हो रही है। और किसान बेचारे भोले भाले, कृषक बेचारे भोले भाले, तब जब ऋषि उनको दिशा निर्देश देंगे। भगवान श्री कृष्ण को 16 अध्याय लग गया अर्जुन को शिक्षा देने में, अर्जुन को सतर्क करने में, अर्जुन को बताने में कि ये सब अपराधी हैं, ये सब राष्ट्रद्रोही हैं, ये सब समाजद्रोही हैं। भले तेरे चाचा है, मामा है, ताऊ है, काका है, तुम्हारे गुरु ही हैं, लेकिन ये सब अधर्म के साथ है, इनका संहार करो। भगवान श्री कृष्ण को 18 अध्याय लग गया, 18 अध्याय लग गया एक भोले हिंदू को समझाने में। इसके नाते ऋषियों को जागरूक होने की जरूरत है, तब जाकर ऋषि कृषि जब एक साथ कार्य करेगा, काम करेगा, तभी हम भारत को बचा पाएंगे। नहीं तो खालिस्तान की मांग लेकर बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बर्मा अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, इस प्रकार से देश बट रहा है। तो इसके नाते कृषि और ऋषि को होकर कार्य करना। मान जी, हम बहुत देखते हैं सोशल मीडिया पे आप चरण पादुका नहीं पहनते, इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो कारण लोग जानना चाहते हैं, तो इसका बताइए। भाव जो कि विद्यार्थी परिषद से बढ़ते बढ़ते जब होता नहीं, जैसे 1 रुपया है तो व्यक्ति को होता है कि 2 रुपया और मिलने लगे, 2 रुपया मिले तो 3 रुपया, तो हम लोग उस भाव के व्यक्ति हैं। तो शुरुआत वहाँ से हुई। अब ये हुआ कि राम मंदिर का निर्माण हो तब पहनेंगे। अब आ गया क्या कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का मंदिर निर्माण हो। पहले नारा देते थे एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, अब कहते हैं एक धक्का और दो, शाहिद गाह तोड़ दो, वहाँ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण करो। इस भाव के नाते नहीं पहनते हैं। और ऋषि और कृषि एक होकर भारत विश्व पटल पर विश्व गुरु कैसे बने, इस उद्देश्य के नाते बिना चप्पल जूता के चलकर और लोगों को जगाने का कार्य करते हैं। आज तो दिव्य भव्य मंदिर बन गया अयोध्या में, लेकिन जब यहाँ पर पाक सेवकों के ऊपर गोली चली, उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी और कैसा माहौल था? मैं पहले तो राम मंदिर के निर्माण को लेकर मैं आभार व्यक्त करता हूँ देश में सभी हिंदू जनमानस का, आभार व्यक्त करता हूँ संघ विचार परिवार का, और मैं कोट कोट साधुवाद देता हूँ संघ विचार परिवार का 2 लाडले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। इन दोनों के नेतृत्व में संघ विचार परिवार ने जो कार्य किया, भूतो न भविष्यते। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद कई लाख राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया। संतों ने अपने आश्रमों को छोड़कर, मठों को छोड़कर, गाँव में गलियों में घूमकर किसानों को, नौजवानों को, हिंदू सनातनों को जगाकर जागरूक किया, जिसका परिणाम स्वरूप हुआ कि बाबर एक आक्रांता था, चोर था, नेता, लुटेरा था, बलात्कारी था, बेविचारी था। और वो दुख तब होता है जब कोई धर्म आतंकवादियों को अपने आका मानने लग जाता है, अपने आदर्श मानने लग जाता है। कष्ट तब हुआ कि इस्लाम जब अपने जो है उस आतंकवादी को आदर्श मानने लगा, तब जाकर वहाँ पर देखिए कि बाबर के औलादों ने वहाँ पर बाबरी स्ट्रक्चर स्थापित किया और पार्वती परमात्मा भगवान श्री राम के उस मंदिर को तोड़कर तब हम लोगों ने अलख जगाया, और अलख जगाने के बाद भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयास से और योगी जी के निरंतर प्रयास से सनातनियों का मस्तक ऊंचा हुआ और उन आक्रांता का उस स्ट्रक्चर को ध्वस्त करके भव्य मंदिर का पूरा निर्माण किए। तो इतने संघर्ष के बाद मंदिर का निर्माण, तो जब जिस प्रकार से उस समय का जो था कि मुल्ला मुलायम सिंह की सरकार थी, और आज अखिलेश उद्दीन जब बात करते हैं तो तकलीफ होता है, जब मुल्ला मुलायम सिंह जिस प्रकार से बहुसंख्यक समाज के साथ हिंदुओं की सीमा पे गोली ठोक कर और उन्होंने दिखाया कि ये मुल्लों का देश है, ये सनातनियों का देश नहीं, हिंदुओं का देश नहीं है। लेकिन सनातनियों ने कहा कि सीना कम नहीं पड़ेगा, गोली कम पड़ जाएगी। मुल्लों ने कहा, मुल्ला मुलायम ने कहा कि सीना कम पड़ जाएगी, गोली नहीं कम पड़ेगा। लेकिन सनातनी जीते और मुल्ला मुलायम हारे, और हम लोग भव्य मंदिर का निर्माण किया, सीना पे गोली खा। इस पर एक सब कोई जानना चाहता है कि 2024 में चुनाव हुआ लोकसभा,
आपने भी घोसी सीट पर गाँव गलियों गलियों में जाकर प्रचार किया है, एमएलए का उनके प्रत्याशी जिताने की ये बात कही। लेकिन यूपी में जो बीजेपी की इस तरीके की हार रही है, इस तरीके से सीटें कम हुई, इसके पीछे का कारण क्या है? नहीं, पहले तो मैं सभी सनातनों का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस प्रकार से चाय बेचने वाला है, गरीब यहाँ हम प्रधान हो जाते हैं तो पिस्टल, रिवाल्वर, फॉर्चूनर क्या क्या आ जाता है, जो लगातार राष्ट्र उत्थान के लिए संघ विचार परिवार में काम किया और उसके बाद आपने देखा होगा कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री रहे, तीसरे बार प्रधानमंत्री बने। तो मैं संघ विचार परिवार को साधुवाद देता हूँ कि एक चाय वाले को आपने प्रधानमंत्री बनाया और विश्वास किया तो हम चुनाव कहीं से नहीं हारे। आपने कहा कि आपने घूम घूम का प्रचार किया घोसी में, हम घोसी में ही सिर्फ नहीं, हम 16 राज्यों में प्रचार किए और 16 राज्यों मिलाकर लमसम हम 40 लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार किए, जिसमें 40 लोकसभा में 7 लोकसभा बिहार, चिराग पासवान के 5 सीट पर विजय हुआ, गिरिराज सिंह जी की सीट पर बेगूसराय, एक और सीट पर 7 सीटों पर बिहार किया, राजस्थान में 3 सीटों पर किया, छत्तीसगढ़ में किया, गुजरात में किया, मध्य प्रदेश में किया, उत्तर प्रदेश में भी लगातार कई, अयोध्या से लेकर गोरखपुर से लेकर बाराबंकी से लेकर आप देखेंगे कि घोसी में निरंतर लगातार में 18 दिन तक, इसलिए मीडिया और लोगों के संज्ञान में आ गया और 18 दिन लगातार प्रयास किए, लेकिन अखिलेशुद्दीन के महापाप के नाते पार्टी वहां चुनाव जीता धोखा देकर। तो मुझको लगता है कि जनता का जनादेश है, सम्मान करना चाहिए और कोई बात नहीं है, आने वाले दिनों में हम सबकी सुपरा साफ करेंगे और सनातनी सब जो थोड़ा बहुत जो उसने बरगलाया, क्या है कि संघ विचार परिवार के लोगों में विशाल हृदय होता है और भाजपा वाले तो और विशाल हृदय वाले होते हैं। आप देखो धोखा देकर के खटाखट इतना पैसा देंगे, इनके खिलाफ तो FIR दर्ज होना चाहिए, चुनाव आयोग में एक मुकदमा होना चाहिए। इन लोगों ने धोखा देकर वो किया है, फार्म भरवाया है कि आपको सरकार बनते इतना पैसा मिलेगा, तो ये वोट खरीदना हुआ ना, धोखा देना हुआ ना, और संविधान का डर दिखाया कि ये लोग आएंगे तो संविधान बदल देंगे। अरे जो संविधान के बल पर देश पे राज कर रहा है, जिसका जन्म ही संविधान की रक्षा के लिए हुआ, वो संविधान मिटाएगा। तो ऐसे 2 महापाप इन लोगों ने किया था, इन सोनिया एंटोनो माइनो के परिवारों ने, यह कजरी के परिवारों ने, अखिलेशुद्दीन के परिवारों ने, चारा पुत्रों के परिवारों ने, ममता बानो के परिवारों ने जिस प्रकार से मोदी के रथ की पहिया, विकास की रथ की पहिया रोकने का प्रयास किया, लेकिन हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं ने ठाना था कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और पुनः मोदी प्रधानमंत्री। हाँ जी, एक अंतिम सवाल है, अखिलेश यादव सहित अन्य जितने भी विपक्षी नेता हैं, ये कहते हैं कि क्या कोई इंसान राम को ला सकता है, जैसे भाजपा लगातार कहती है हम राम को लाएंगे, तो इस पर आपका क्या जवाब? नहीं, कोई इंसान राम जी को नहीं ला सकता, लेकिन मेरा भाव है जैसे उस पत्थर की मूर्ति में हम जान समझ कर लगातार 24 घंटा पूजा पाठ करते हैं, नहाना, खिलाना, सोना, उठाना, बैठाना, 56 भोग का भोग लगाना, जबकि सामने देखते हैं तो सब थाली भरी रहती है, लेकिन मेरा आस्था और विश्वास है कि भगवान ने भोजन किया। उसी प्रकार से एक भाव था क्या कि भव्य अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करेंगे, इसके नाते कहा कि हम राम को लाएंगे, और लाया भी। वो तो बाबर को लाने वाले थे, काहे न बाबर के ले आ पाए, वो तो बाबर के वंशज है, बाबरी मस्जिद तामील करने की बात करते थे। वो लोग वही लोग हैं जब 16 17 वकील खड़े कर देते थे, और जब कोर्ट के फैसला आने के बावजूद भी काला तिरपाल पहनकर ये घमंडिया गठबंधन लोग सदन में काला तिरपाल पहनकर बैठे थे, और नहीं हुआ तो फिर चले गए राष्ट्रपति के पास की अभी किसी भी प्रकार से कमेटी गठित ना हो, राष्ट्रपति ने मना कर दिया। फिर वो चले गए पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के पास कि आप कह दो कि अभी मुहूर्त नहीं है, उसमें भी विफल हो गए। फिर कहा कि कोरोना का बहाना है, मंदिर बनाना है, इसके नाते कोरोना का जो है वो किया।
लोगों में एक दुष्प्रचार किया, लोगों में एक भाव जगे भाजपा का विरोध करने के लिए, उसमें भी ये सफल नहीं हुए। फिर जब मंदिर का निर्माण हुआ तो बोला कि अरे अभी मंदिर पूर्ण निर्माण ही नहीं हुआ, अभी नहीं होना चाहिए। सारे चीजों में घमंडिया गठबंधन के लोग विफल हो गए और आज गर्व से कहो हम सनातनी है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और सनातनी उत्साहपूर्वक मंदिर का दर्शन करने आ रहा है। ये भी लोग चुप्पे चोरी दर्शन करने आते हैं। हाँ, चुप्पे चोरी। सबसे पहले कजरी आया दर्शन करने के लिए। देश का सबसे ईमानदार पार्टी कौन है? कजरी की पार्टी है, केजरीवाल की पार्टी है। देश का सबसे ईमानदार पार्टी, सबसे ईमानदार पार्टी देश का केजरीवाल का पार्टी है, जिसके सारे मंत्री और मुख्यमंत्री सहित जेल में। इतना ईमानदार है कि स्वतः मुख्यमंत्री जेल में, सारे मंत्री जेल में। सबसे बड़ा ईमानदार पार्टी वो भी आया दर्शन। वैसे तमाम लोग हैं जिनको उत्तर शायद आप ही दे दी। जब 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम आया और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी में हारी, तो उन लोगों ने कहा कि अयोध्या की जनता दुबली है और वहाँ पर प्रसाद न खरीदो, फूल न खरीदो, वहाँ पे जो भगवान राम का मंदिर बन रहा है उसी को बना दिया। नहीं, जो भी ऐसा लिखे हैं मैं उनसे आहत हूँ, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। और यहाँ की जनता ने मुझे अयोध्या हम चुनाव जीते हैं, फिर मैं कहता हूँ अयोध्या चुनाव जीते हैं। मिल्कीपुर, दरियाबाद, बीकापुर, रुदौली, वहाँ से हम चुनाव हारे हैं। वहाँ हमारी लगातार बार बार टक्कर होती थी, लेकिन अयोध्या से हम ज़्यादा वोटों से मार्जिन देते थे। मार्जिन थोड़ा सा हमारी घटी है। अयोध्या से हम चुनाव जीते हैं और जीतते रहेंगे, और हम इन राष्ट्र विरोधियों के, धर्म विरोधियों की छाती पर मुंह दरड़ते रहेंगे। मैं तो गूगल में आपके बारे में पढ़ रहा था, आपको गुस्साइल महाराज जी कहते हैं। नहीं, इसलिए कहते हैं कि हम जो है धर्मो रक्षति रक्षता के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका हम ये शास्त्र है और शस्त्र है, और ये माला है और ये भाला है, इसके साथ हम काम करते हैं। इसके नाते लोग मुझको गुस्सैल कहते हैं। धर्मो रक्षते रक्षता के साथ आप कार्य करोगे तभी आप नेक रहोगे, और नहीं तो आप अनेक हो जाओगे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो दवा क्या होता है? कड़वी होती है। जैसे इंजेक्शन लगाने जाता है, अरे भैया मत लगाओ, दर्द कर रहा है। लगने के बाद 15 मिनट बाद आराम हो जाता है, तब कहता है डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा इंजेक्शन लगाया। उसी प्रकार का मैं इंजेक्शन हूँ। जो लोग कहते हैं गुस्सैल हैं, बाद में उनको लगता है कि नहीं राजू दास अच्छे कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बांग्लादेश है। जब मैं बोलता तो लोग कहते थे अरे ऐसा बोल रहा है। आज क्या हो रहा है बांग्लादेश में? बांग्लादेश में क्या जाति देकर मारा जा रहा है क्या? बांग्लादेश में जाति देकर मकान खाली कराया जाए क्या? बांग्लादेश में जाति देकर नौकरी से इस्तीफा दिलाया जा रहा है क्या? आप देखो, इस्लाम के मानने वाले 3 बीबी 70 बच्चे वाले हैं, वो पढ़ते लिखते तो है नहीं, तो नौकरी कहाँ करेंगे? बांग्लादेश में लमसम 80% हिंदू नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी में। आज मार कर पीट कर भगा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कान में तेल डालकर सो गया। अंतर्राष्ट्रीय विश्व बिरादरी के लोग मौन साध लिए हैं। अभी एक सुअर के बच्चे के साथ घटना हो जाए पूरा देश हाथ पर ले ले। सुअर के बच्चे इसलिए कहा कि सुअर बच्चा ज्यादा पैदा करता है। सुअर क्या करता है? बच्चा ज्यादा पैदा करता है। उसको चिंता नहीं होता है कि कैसे हम खिलाएंगे, कैसे इसका लालन पालन करेंगे, कैसे रखेंगे, कैसे देश का कल्याण होगा, उसको कोई मतलब नहीं। सिर्फ बच्चा पैदा करना है, बच्चा पैदा करना। इस्लाम को मानने वाले क्या है? सिर्फ अल्लाह का ये लल्ला है। ये पूरा देश में जो है कहीं लैंड जिहाज करेगा, कहीं रेल जिहाज करेगा, कहीं लव जिहाज करेगा, कहीं धर्मांतरण जिहाज करेगा, और कोई काम ही नहीं इनके पास। थूक जिहाज करेगा, मुफ्त जिहाज करेगा, पैसा जिहाज करेगा, मतलब एक भी चीज नहीं जो बचता रहे। अभी हेमंत विश्व शर्मा का अभी आज डिबेट चल रहा था, उन्होंने कहा कि इस जगह से जो मछलियाँ आती है उस पर यूरिया डालने के नाते लोग शिकार है और हार्ट अटैक का ज़्यादा मामले आ रहे हैं, हार्ट फेल ज़्यादा हो रहा है, इसके नाते वहाँ की मछली ना ली जाए। अब लोगों ने शुरू कर दिया, करे ये तो बता रहा है कि जो है ये मूल्यों का जो है व्यापार बंद करना चाहता है। अगर उन्होंने सही कर दिया तो मैं सही बोलूँ तो लोगों को तकलीफ होने लगती है, दिक्कत हो जाती है। जब मैं इसको उठा लेता हूँ कि राष्ट्रद्रोहियों, धर्मद्रोहियों सावधान हो जाओ, नहीं तो इससे मैं तुमको जवाब दूंगा, इससे काम तो चलेगा ही, लेकिन इसके साथ जब इसको भी जब हम समाहित करते हैं तो लोग चिल्लाना शुरू करते हैं। इसके नाते मुझको गुस्सैल बाबा करते हैं, और कोई बात नहीं।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। साधुवाद, आभार, धन्यवाद। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएंगे। मेरा भाव यही है कि आप कटोगे तो बटोगे, आप जब एक रहोगे तो नेक रहोगे। गर्व को हम राष्ट्रवादी हैं, गर्व को हम हिंदूवादी हैं, गर्व को हम सनातनी हैं, गर्व को भारत एक हिंदू राष्ट्र है। इसलिए क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र रहेगा तो हर मतांतर का व्यक्ति स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा और वह अपने मजहब को शांतिपूर्वक मान पाएगा। जहां यह इस्लामिक मुल्क में क्या है, एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय, बाकी सब बेकार है। लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ प्रजातंत्र की राज है। इसलिए क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है, इसके नाते हम एक रहें, नेक रहें, हम कटे ना, नहीं तो बट जाएंगे। इसके नाते आपसे आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं, सभी हिंदू, सभी भारत में रहने वाले सभी सनातनी, सभी रहने वाले नागरिक के पूर्वज पहले हिंदू ही रहे थे। या तो तलवार के बल पे आपने तलवार पहन लिया, चाहे 1 किलो अनाज के नाम पर आपने धर्मांतरण कर लिया, आपके पूर्वज एक थे। इसके नाते आप एक बने रहिए। इसके साथ आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद।